बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम औरतों के बिनाव सिंगार पर बात करेंगे। जो औरतें सर पर दुपट्टा नहीं करती उनके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है, और हम उन औरतों के बारे में भी बात करेंगे जो बन संवर कर बाज़ार को निकलती हैं, जो खुशबू लगा कर बाज़ार की जीनत बनती हैं, जो पर्दा नहीं करती, शरीयत उनके बारे में क्या कहती है। नाज़रीन, वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि अपने लड़कों को गैर महरम औरतों पर नज़र डालने से रोकें और लड़कियों को नामहरम मर्दों से पर्दा करने का हुक्म दें, क्योंकि फितरी तौर पर औरतों में मर्दों के लिए और मर्दों में औरतों के लिए रुग़बत रखी गई है। जब वो बेपर्दा औरत को देखता है तो रुग़बत को पूरा करने के लिए उसकी तरफ लपकता है। इस्लाम मर्द और औरत के नाजायज़ ताल्लुकात के बारे में कितना हसास है। अगर किसी गैर शादीशुदा लड़के लड़की ने ज़िना किया तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर किसी शादीशुदा ने ज़िना किया तो उसे शदीद संसार करने का हुक्म है। इस्लाम ने इसलिए इब्तिदा से ही मना कर दिया। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए औरतों के लिए हुक्म दिया, जिसका मफ़हूम यूँ है कि आप मुसलमान औरतों से कह दें वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी असमतों की हिफाजत करें और अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं, मगर वो जो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाए, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रखें और अपना बनाव सिंगार इन लोगों के सिवा किसी पर ज़ाहिर ना करें। शोहर, बाप, शोहर के बाप, अपने बेटे, भाइयों के बेटे, बहनों के बेटे और मेल जोल की औरतें, अपनी लोंडी, ग़ुलाम, वो मातहत मर्द जो शहवत नहीं रखते, और वो बच्चे जो भी औरतों की पोशीदा बातों से वाकिफ़ नहीं, वो अपने पाँव ज़मीन पर मारती हुई ना चला करें, ताकि उसकी जीनत का लोगों को पता ना चले जो उन्होंने छुपा रखी है। ऐ मोमिनो, तुम सब मिलकर अल्लाह ताला की जनाब में तौबा करो, तवक्को है कि तुम फलाह पाओगे। यह अमूमी हुक्म है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिनते आप अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त घर के दरवाज़े पर पर्दा लटका दिया, और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, जो उससे पहले बेधड़क आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आते जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुला कर बिला इजाज़त दाखिल होने से मना कर दिया। इस मौके पर कुरान पाक की ये आयत नाजिल हुई थी, जिसका तर्जमा ये है, जब उन अमातुल मोमिनीन से कोई चीज़ मांगो तो पर्दे की ओर से मांगो। इस्लाम में कुदरत ने हिकमत रखी है। इस्लाम गुनाह के रास्ते से रोकता है। नज़र पहली चीज़ है, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, आप मुसलमान मर्दों से कह दें कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़गी है। इस तरह यही हुक्म औरतों को भी दिया गया है कि आप मुसलमान औरतों से कह दें कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी असमतों की हिफाजत करें। नाज़रीन, इस्लाम ने घूर कर देखने से सख्ती से मना किया है। एक है अचानक नज़र का पड़ जाना। अचानक पड़ने वाली निगाह से मुतल्लिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, नज़र पर नज़र ना डालो, क्योंकि पहली नज़र तो तुम्हारे लिए माफ़ है और दूसरी नज़र तुम पर गुनाह है। कुरान पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, बेटियों और उम्मत की औरतों के बारे में वाज़िया फरमाया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिन औरतों से फरमा दें कि वो अपने चेहरों पर अपने घूंघट डाल लिया करें। इससे करीब है कि वो पहचान ली जाएंगी और उन्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाई जाएगी, और अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। नाज़रीन, इस्मा बिनते यजीद अंसारिया से रवायत है कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों ने मुझे ये कह कर भेजा है कि मर्द जुम्मा, बाजमात नमाज, अयादत मरीज़, जनाजा और हज व उम्रा और इस्लामी सरहद की हिफाजत की बदौलत हम पर फोकियत ले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू वापस जा और औरतों को ख़बर कर दे कि तुम्हारा अपने शोहर के लिए बिनाव सिंगार करना या हक़ शोहरी अदा करना और शोहर की रज़ामंदी का लिहाज रखना और शोहर के मुवाफ़िक मर्ज़ी का इत्बा करना, ये सब इन अमाल के बराबर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो जो रात को उठकर तहज्जुद पढ़े और अपने शोहर को भी जगाए, वो भी नमाज पढ़े। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
سب عورتوں سے اچھی وہ عورت ہے جب شوہر اس کی طرف نگاہ کرے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان و مال میں اس کو ناخوش کر کے اس کی مخالفت نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی وہ عورت ہے جو اپنی عزت و آبرو کے بارے میں پارسا ہو اور اپنے خاوند پر عاشق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کو پسند کرتا ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرے اور غیر مرد سے اپنی حفاظت کرے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری عورتیں جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے وہ میرے زمانے کے بعد پیدا ہوں گی کہ کپڑے پہنے ہوں گی اور ننگی ہوں گی، یعنی نام کو بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا اس قدر باریک ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا، اور اترا کر بدن کو مٹکا کر چلیں گی اور بالوں کے اندر کپڑا دے کر بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھیں گی کہ جس میں بال بہت معلوم ہوں، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت زیور دکھلاوے کے لیے پہنے گی قیامت والے دن اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اب جہاں تک بات ہے خوشبو کی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے اس لیے گزرتی ہے کہ لوگوں کو اس کی خوشبو پہنچے تو وہ زانیہ ہے۔ اس حدیث کے مطابق خواتین کے لیے گھر سے باہر خوشبو کا استعمال منع ہے، لیکن اگر گھر میں رہتے ہوئے خاتون نے خوشبو لگائی اور پھر گھر میں غیر محرم آ گئے اور انہیں بھی خوشبو پہنچ گئی تو اس میں خاتون پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ گھر میں غیر محرم مردوں کے ساتھ گھل مل کر بیٹھے، بلکہ ان سے الگ تھلگ رہے، اور اگر ایسی صورتحال بن جائے عورت کو بھی ایسی جگہ ٹھہرنا پڑے جہاں پر غیر محرم مرد موجود ہیں، پھر اس جگہ جانے سے پہلے خوشبو کے اثرات کو ذیل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ ہمیں خود کو اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو اس سے بچانا ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔